हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज फिर मैं एक नई क्लास के साथ आई हूँ आपके पास। आज हमारी क्लास फिर से सिनोनिम्स की रहेगी। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने सिनोनिम्स की एक क्लास डाली है। आज फिर से हम देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे वर्ड्स आते हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एम्बिगस आता है। एम्बिगस का मतलब होता है डाउटफुल। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर हमें डाउटफुल लगती है, संदेह लगता है किसी चीज़ में, तो वो हम एम्बिगस उसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसके सिनोनिम्स कौन कौन से हो जाएंगे। देखिए, कंफ्यूज्ड हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर कोई चीज़ डाउटफुल है तो हम कंफ्यूज्ड रहते हैं उसको देख करके। वेगी हो जाएगा, और ऐसे ही ऑब्स्कर होता है जिसको मतलब समझना कठिन हो। ठीक है, तो भाई डाउटफुल में ये सारे सिनोनिम्स आ जाते हैं। नेक्स्ट बात आती है एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब होता है प्रेडिसेसर, मतलब हमसे जो पहली चीज़ है, हमसे जो पहले हैं। सिनोनिम कौन कौन से हो जाएंगे। फोर फादर हो सकता है यहाँ पे एंसेस्टर से। फोर फादर जो हमारे पूर्वज हुए हैं उनको हम कहते हैं। एंटीसीडेंट, वो भी जो हमसे पहले हुए हैं। और फोर रनर है ना, जिन्होंने हमसे पहले यहाँ पे लाइफ स्पेंड की है। तो ये सब किस में आ जाते हैं, एंसेस्टर्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट आती है बारी एनोनिमस। ठीक है, एनोनिमस का मतलब होता है अननोन। कोई भी अननोन चीज़ को हम एनोनिमस कहते हैं, जिसको हम जानते नहीं हैं। जैसे कि नेमलेस है ना, जिसका नाम हमें ना पता हो। फेसलेस, जिसका फेस चेहरा हमें ना पता हो। या फिर इम्पर्सनल, मतलब वो हमें कुछ अलग लगती है। ठीक है, तो उसको हम एनोनिमस कहते हैं। नेक्स्ट बारी आती है एंटीपैथी। ठीक है, एंटीपैथी कहते हैं हम हेट। ठीक है, किसी चीज़ से हम अगर घृणा करते हैं, हमें कोई अच्छी चीज़ नहीं लगती है कोई चीज़, तो एंटीपैथी हम उसको बोलते हैं। सिनोनिम्स में कौन कौन हो जाएंगे। डिस्कस्ट हो जाएगा। डिस्कस्ट हम एक तरह से कह देते हैं ना, गंदी चीज़ों को, भद्दी चीज़ों को जो हमें अच्छी नहीं लगती है, डिस्कस्टिंग कह देते हैं। ऐसे ही डिसलाइक है ना, नापसंद करना। इलविल मतलब जो इच्छा के विरुद्ध हो। और एनमिटी भी हम एंटीपैथी को ही कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अनेक्सिटी। अनेक्सिटी हो जाता है वरी मतलब चिंता करना होता है किसी भी बात की। तो सिनोनिम्स कौन कौन से हो जाएंगे। डिज़ायर हो जाता है यहाँ पे। देखिए, हमें मीनिंग समझना जरूरी होता है फ्रेंड्स। अनेक्सिटी का हम मीनिंग समझ लेते हैं। अगर वरी है, चिंता करना है, तो हम यहाँ पे और भी सारे सिनोनिम्स हम खुद ही यहाँ पे गेन कर सकते हैं। जैसे कि डिज़ायर हो जाएगा, किसी चीज़ की अगर हम इच्छा कर रहे हैं ना, और वो नहीं पूरी हो रही है, तो वहाँ पे भी हम अनेक्सिटी बोल सकते हैं। डिस्ट्रेस हो जाता है, अगर हम डिस्ट्रेस हैं किसी बात से। ड्रीड हैं, या फिर टेंशन। ये सारी चीज़ें वरी के लिए ही ये सारे वर्ड्स होते हैं। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम आ जाते हैं एपेथेटिक। एपेथेटिक मतलब पैसिव। ठीक है, पैसिव से निर्जीव भी हो सकता है इसका मतलब। तो या फिर हम कह सकते हैं कि इमोशनलेस, या फिर इम्पैसिव, या फिर इनडिफरेंट, है ना। ये सारे मीनिंग्स एपेथेटिक के होते हैं, सिनोनिम्स सॉरी। चलिए, एपोलॉजी का मतलब होता है एक्सक्यूज़ करना किसी को, क्षमा करना या क्षमा मांगना। दोनों ही चीज़ें इसमें शामिल होती हैं एपोलॉजी में। क्षमादान और क्षमा मांगना दोनों ही। ठीक है, तो यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाते हैं इसके। एक्नॉलेजमेंट हो जाता है, जस्टिफिकेशन हो जाता है, या फिर डिफेंस हो जाता है। डिफेंस मतलब अपना बचाव करना होता है एक्सक्यूज़ दे करके। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट किसी चीज़ का पता चल जाना, तब भी हम फिर उसको प्रायश्चित करते हैं। उसका जस्टिफिकेशन अपना पक्ष देना है ना, जस्टिफिकेशन करना। चलिए, नेक्स्ट हो जाता है फ्रेंड्स एपरेंट का मतलब होता है क्लियर। जो चीज़ क्लियर हो दिखने में, या समझने में, या कैसे भी सेंस में हम ले सकते हैं, वो स्पष्ट हो, तो हम वहाँ पे एपरेंट उसको बोलते हैं। इसके कौन कौन से सिनोनिम हो जाएंगे। डिक्लेयर्ड हो जाएगा। डिक्लेयर मतलब कोई चीज़ क्लियर हो गई है, डिक्लेयर्ड उसको कहते हैं। ऑब्वियस होता है, स्पष्ट मीनिंग होता है इसका सीधा सीधा। विजिबल का होता है जो मतलब देखने योग्य हो, जो दिखने लायक हो, उसको हम विजिबल कहते हैं। तो क्लियर की सारे ही सिनोनिम्स हो जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा एपोलॉज होता है। एपोलॉज का मतलब होता है प्रेज। ठीक है, प्रेज मतलब प्रशंसा करना होता है किसी को। किसी ने अगर अच्छा कार्य किया है तो प्रेज हम उसकी करते हैं, प्रशंसा करते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए हम अप्रूवल वर्ड को भी बोल सकते हैं। अप्रूवल, ठीक है, अप्रूवल करना कि हाँ भाई तुमने सही किया है, किसी सराहना करना किसी चीज़ के लिए। कमेंडेशन भी होता है, और कॉन्ग्रेचुलेशन भी होता है एपोलॉज के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है नोबल, मतलब सज्जन व्यक्तियों को हम एरिस्टोक्रेट कहते हैं। सभ्य लोगों को एरिस्टोक्रेट कहते हैं। तो यहाँ पे नोबल मैन हो सकते हैं, इसमें नोबल वुमेन हो सकता है इसमें, और पियर या पियरेस भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एरोगेंट। एरोगेंट से होता है प्राउड।
घमंडी लोग, घमंड को हम एरोगेंट कहते हैं, मतलब कोई व्यक्ति अगर घमंडी है उसको हम एरोगेंट कहते हैं, घमंड करता है अपने आप पे बहुत ज़्यादा, अहंकार बोल सकते हैं इसको। तो इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं कंसीटेड हो जाएगा, ठीक है, हॉटी हो जाएगा और कंटेम्पचुअस हो जाएगा। ये तीनों ही इसके सिनोनिम है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा आता है एसेंट। एसेंट होता है मूव अप, मतलब ऊपर चढ़ना, ठीक है, मूव अप ऊपर जाना। तो सिनोनिम कौन कौन से हो जाएंगे इसके? माउंट हो जाएगा, गो अप हो जाएगा और क्लाइम हो जाएगा। सिंपल है बिल्कुल, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हमारा एसेसिन। एसेसिन होता है किलर, ठीक है, किलर, किसी को मार देने वाला एसेसिन होता है। तो सिनोनिम इसके कौन कौन से हो जाएंगे? ब्रेवो हो जाएगा, ब्रेवो बहादुरी से कोई किसी को मार रहा है, मर्डरर हो जाएगा या फिर स्लेयर हो जाएगा। ये तीनों ही सिनोनिम्स एसेसिन के होते हैं। नेक्स्ट ऑकर्ड। ऑकर्ड देखिए दिखने में थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ होती है ना, समझने में कठिन हो, दिखने में हमें अजीब लगती हो, है ना, समझ में ना आ रहा हो देख के कि क्या है, अजीब लग रही हो, तो उसको हम ऑकर्ड कहते हैं। यहाँ पे हार्ड ले सकते हैं, जैसे कठिन काम कोई होता है ये समझने में या फिर करने में या फिर कोई चीज़ देखने में भी अगर हमें डिफरेंट लगती है तो यहाँ पे क्लमसी यूज़ कर सकते हैं हम इसके सिनोनिम में, डिफ़िकल्ट यूज़ करते हैं और एन एक्सपर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे सिनोनिम्स हो जाते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स सबसे अच्छी जानकारी आज देने वाली हूँ। जय श्री राम सबसे पहले सबको। तो राम जी के भव्य मंदिर की भूमि पूजन है, देखिए वहाँ पे स्टार्ट होने वाला है मंदिर बनने के लिए। तो देखिए हर घर 5 दीप जलाने हैं, प्लीज़ आप सब लोग ध्यान रखिएगा जो मेरे को देख रहे हैं, हर आपको 5 दिए ज़रूर जलाने हैं, ठीक है। बहुत ही शुभ घड़ी है, हमारे राम जी का मंदिर बनने जा रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी घड़ी है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आप सब ज़रूर दीपक जलाएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।